क्या करता है? वो मूड कैसे चलेगा? हम दूसरे को माँ पे गाली देते हैं, हम सोच रहे इसमें माँ की क्या गलती है कि उसने हम लोगों को पैदा किया? हाँ? उस बहन की क्या गलती जो हमारी बहन बन के पैदा हो गई? यानी जो यहाँ बुरा लगता है ना? आपके नाम के पीछे कुछ भी गलत ना बोलिए, किसी की माँ, किसी के मान मर्यादा सम्मान को कैसे लीजिए। भोजपुरी जगत के हैं तो थोड़ी भोजपुरी बातें हो जानी चाहिए। देखिए, हम कहल जाता नहीं कि आज के डेट में भैया जो भी लड़की लोग के नाम लेके गावा था सिंगर, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? वो मूड कैसे चलेगा? उसको ये सोच लेना चाहिए कि जैसे दूसरे की माँ बहनें हैं, ये होने चाहिए क्या? नहीं, पहले मैं लाइन कंप्लीट कर दूँ। जैसे दूसरे की माँ बहनें हैं ऐसे हमारी भी माँ बहनें। जी जी। हम दूसरे को माँ पे गाली देते हैं, हम सोच रहे इसमें माँ की क्या गलती है कि उसने हम लोगों को पैदा किया? हाँ? उस बहन की क्या गलती है जो हमारी बहन बन के पैदा हो गई? आप मर्द हैं, अगर आपको कोई आपका शुभ नाम अनिश सिंह, अगर अनिशवा का है, अनिशवा यहाँ बुरा लगता है ना? आपके नाम के पीछे कुछ भी गलत लगा है बुरा लगता है, जबकि आप तो मर्द। हाँ? एक लड़की है, उसको बहुत तरीके से लोग छेड़ते हैं, यहाँ तो बहुत सारे गाने आ जाते हैं, मैं यहाँ पर गाकर भी उसकी पब्लिसिटी नहीं करना चाहता, ठीक है? तो मैं इतना कहूंगा, किसी के नाम पे कोई भी ऐसी बात मत बोलिए, किसी की माँ, किसी के मान मर्यादा सम्मान को कैसे लीजिए। भैया हम यूपी बिहार में गए नहीं तो बहुत लोग के देखने, जैसे में कि आज के डेट में गाड़ी पे गाना बजा हुआ था और लड़की रोड पे चलत आया, तो हम अभी फिलहाल गए रहे नहीं तो देखनी कि कोई गाया है जिसका मैं नाम लेके पब्लिसिटी तो नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि वो क्या है, बार बार एक ही चीज करता है कि मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, क्योंकि उसको शक है, अपने जात पे ही शक है कि मैं क्या हूँ। ठीक है, उसको मतलब मैं अहिरान मर्द, बाकी और कोई मर्द नहीं है, उसको शक है, तभी तो ये बात कहना चाहता है कि मैं अहिरान मर्द हूँ। ऐसा होना चाहिए क्या? क्योंकि अभी देखिए गाया था कि कुछ, मैं वो शब्द नहीं सुनाऊंगा, किसी पायलवा के ऊपर गाया था। वो मत गाइए, क्योंकि तो आप पब्लिसिटी कर बैठो, तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारे घर की बहन, आपके घर की, चाहे और भी सदस्य की बहन जाती है रोड पे साइकिल लेके, तो उसको सुनने को अच्छा नहीं लगता है। अभी एक रिक्शे में बज रहा था कि जो कि वही गाना, तो उसमें एक औरत बैठी हुई थी, उसको बहुत बुरा फील हो रहा था। तो हमने पूछा कि भैया ये आप ये गाना क्यों बजा रहे हो? तो बोला है कि हमें अच्छा लगा तो बजा रहे हैं। तो हमने बोला कि भैया इसमें अच्छा लगेगा तो बहन का अपने हाथ, मैंने यही कंप्लीट कर। अच्छा, अगर अच्छा लगेगा, आपने कहा उसको, उसने कहा हमको अच्छा लगा तो हम बजा रहे हैं। अच्छा लगेगा तो अपनी बहन का हाथ पकड़ लोगे, जैसे वाइफ का पकड़ते हुए। वही सोच के ऊपर है ना। अच्छा लगेगा तो अपनी बेटी का हाथ पकड़ लो। नहीं ना, आज देख बेटी के ऊपर आए तो हम बाद में आप बेटी के ऊपर भी आएंगे थोड़ी सी। अभी क्या, रक्षाबंधन के दिन आप सुहागरात तो नहीं मनाते हैं ना? जी नहीं, हम उसको सुहागरात के रूप में तो नहीं लेते हैं ना, कभी नहीं। तो आप बताइए मुझे कि फिर रक्षाबंधन को भाई बहन का एक पवित्र रिश्ता माना जाता है, तो खाली उसी दिन खाली फेसबुक पे अपलोड करने के लिए कि हमने अथवा किया था, हम अथवा कहना ना हमारे बहन हमें अथवा राखी बांधिस रहा, तो भाई रखिए बंद हो बस ओके फैशन मान लियो कि लाइक हम फेसबुक पर फोटो चढ़ाई दी, और यही मैं कह देबो कि हम बड़का मर्द हैं। अरे जो लोगों का लोगन के मान सम्मान ना समझेगा, लोगन के दर्द ना समझेगा, वो कभी मर्द ना होगा। लोग कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, अरे गधों हम कहते हैं जिसको दर्द नहीं होता वो मर्द नहीं है। सही बात है। उस माँ का मतलब जिस माँ से इंसान को से पैदा रहता है, क्षमा चाहते हैं मेरे मुख से अरे गधों निकला, तो ये गधों जो मैंने कहा, ये मैंने उन्हीं को गधों कहा है जो वाकई में गधे हैं, और मैंने उनको भी गधान कह के गलती कर दी, क्योंकि गधे भी मेरे ख्याल से बहुत ईमानदार होंगे, तो उनका उच्चारण अगर मैंने गधों से किया तो गधे भी बुरा मान जाएंगे। तो गधे भाई लोग जितने लोग उसमें क्षमा चाहूंगा, क्योंकि गधे बहुत अच्छे होते हैं, आप लोग गधे से सीखना चाहिए उन लोग को। हाँ सीखना तो सबसे चाहिए, घोड़े से भी चाहिए। हाँ देखिए, कुत्ता हो, बिल्ली हो, घोड़ा हो, हर कोई अपना रिश्ता बाखूबी निभाता है, अपने रिश्ते के प्रति ईमानदार होता है, हम क्यों नहीं? लेकिन एक ये है कि एक जो अभी भोजपुरी में सिंगर, कुछ सिंगर हैं जो कि वो नहीं ईमानदार है, उनको क्या चाहिए? पैसा। नहीं, वो सिंगर कहाँ है? वो सिंगर कहाँ है? किनको सिंगर कह रहे हैं? जो बेटी बहन के ऊपर गाली गाते हैं। आप कहेंगे कि मनोज जी आप विवादित बयान दे देते हैं। मैं विवादित नहीं बोलता हूँ, मैं सच बोलता हूँ। रियल में आप सच बोलते हो? तो सच मैं बोलूंगा ही बोलूंगा, क्योंकि मेरे पीछे जो मेरा संस्कार रहा है और जिस समाज में मैं पैदा हुआ हूँ, आज अगर मैं झूठ बोल दूंगा तो जितने भी मेरे छोटे भाई बंधु मुझे देख रहे हैं, बड़े तो मुझे समझ जाएंगे, वो तुरंत समझ जाएंगे ये बंदा सच्चा है कि बेईमान।
लेकिन जो छोटे हैं ना, वो अगर कहीं मेरी गलत बातों को भी सही मान लेंगे, तो वो जो मुझे आदर्श मानते होंगे, वो अगर मुझे सही मान लेंगे तो वो मेरी गलतियों को आगे निरंतर बढ़ा देंगे। जी जी, ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह तो दी, मैं बहुत सच, अच्छी बात की। मैं सच इसीलिए बोलना चाहता हूँ कि यहाँ कौन सिंगर है बताइए मुझे। ऑटो ट्यून पे गाने वाले को आप सिंगर कहोगे? जी हाँ, जितनी पब्लिक, जितना दिमागी लोग कंट्रोवर्सी गाने में लगाते हैं, उतना हारमोनिया लेके अगर रियाज कर देना, तो मैं तो कहूँ इनकी टक्कर में भी कोई खड़ा ना हो। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आज के डेट में भोजपुरी में सबसे बड़ा सिंगर कौन? कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, जो कोई नहीं है, मतलब फिर कह रहा हूँ कोई यहाँ बड़ा सिंगर नहीं है भोजपुरी में, कोई बड़ा सिंगर नहीं है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, कोई बड़ा सिंगर नहीं है भोजपुरी में, कोई बड़ा सिंगर नहीं। 2 बार और बोल दूं, भोजपुरी में कोई बड़ा सिंगर बहुत नहीं। सारे ऐसे सिंगर है कि जो बोलते हैं मैं ट्रेंडिंग स्टार। देखिए क्या होता है ना, जो एक आदमी अगर गलती से कुछ छोड़ दे गया है, एक आदमी गलती से, हाँ सही बात है, देखिए यहाँ फुसुर फुसुर भी चालू हो जी, जी। एक आदमी अगर कुछ गैस छोड़ दे तो बड़ी गंध आती है, हाँ, लेकिन एक चंदन अगर जलाया जाए तो उतना नहीं फैल पाता है। जी जी जबकि फायदा कौन करता है? चंदन करता है। जी जी। ठीक है, अगर मेरी बातें आपको बुरी लग रही हैं तो विदाउट ऑटो ट्यून आप गाना गाइए और दिल पे वो गाना टच करें। आई प्रॉमिस, मैं भी आपका फैन बनकर गाना गाऊंगा और मैं कहूंगा मेरे भोजपुरी समाज में एक अच्छा सिंगर है। ये चैलेंज मेरा सभी सिंगर्स, क्योंकि आप अगर ये चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे ना, तो मेरा भोजपुरी समाज बहुत ऊपर चला जाएगा और शायद वो 300, 400, 500 करोड़ कमाने लगेगा, और यहाँ के सिंगर का जब शो होगा तो वो करोड़ों में। अरे बाप रे, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। और कहीं ना कहीं भोजपुरी का लेवल तो बढ़ना चाहिए और बढ़ भी रहा है। नहीं, भोजपुरी का लेवल नहीं गिरा वैसा। जी जी, कहाँ बढ़ रहा से? है, नहीं, बोल तो रहा हूँ। एक बात दे, चंद मूर्ख अगर गलत करने लगे तो क्या घर का एक सदस्य बुरा हो तो क्या पूरा घर बदनाम हो जाए? बदनाम होगा, लेकिन गलत नहीं होगा। जी जी ठीक है, आज पूरी जो गवर्नमेंट बनती है, जो सरकार बनती है, वो यूपी या बिहार से ही बनती है और वहीं से डिसाइड होता है कि किसकी गवर्नमेंट आएगी। तो अगर ये इतना ही निचले स्तर पे है तो वो सरकार कैसे बनाता है बताइए? अच्छा ये बताइए, जो ज्यादातर प्रधानमंत्री हो, जी जी हाँ, हाँ। या मैं क्या ज्यादा बोलूं, ज्यादा आईएएस ऑफिसर्स हो, जी। ये सब कहाँ से आते हैं? बिहार से। इसी जिसको आप सब कहते हैं नीचे है, वहीं से इतने ऊंचे लोग आते हैं, तो वो कहाँ से नीचे आए? सिर्फ चंद, वो तो सच है ना कि एक चांडाल ज्यादा नजर आता है, जी जी, एक जोकर ज्यादा नजर आता है। जो शांत होगा, जो अच्छा होगा, वो चुप रहता है। जी जी। ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं ये बड़े सिंगरों की गलतियां हमारा माफ करना, भोजपुरी समाज हमारा बहुत ऊपर था, बहुत ऊपर है और हमेशा ऊपर रहेगा। जय भोजपुरी समाज। जय जय भोजपुरी समाज। अरे बहुत